हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को मतलब 10 जून को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो पूरे वीक की बात और मंडे की बात वन बाई वन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम पे पहले से मैंने चार्ट लगा रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, हम सभी को याद है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना है हम लोगों को। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो हुआ था, लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, कभी भी आप किसी भी ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो अगर उसके आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसके ब्रेकडाउन के पास, तो उस सपोर्ट को भी कंसीडर करना है। ठीक है, ना कि सिर्फ ट्रेंड लाइन को कंसीडर करके कोई भी ट्रेड ले लेना है। अब यहाँ पे ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन अलग भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये जो हमारे यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट से फिर से हम लोगों को यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग होती हुई दिखी। प्लस यहाँ पे लास्ट यहाँ पे 2 मंथ यहाँ पे ये रुका था, मतलब जैसा मोमेंटम था वैसा ही मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। और इस वीक में अभी जो लेटेस्ट वीक क्लोज हुआ है, इसमें एक अच्छी खासी सेलिंग आई, लेकिन सेलिंग के साथ बहुत ही अच्छी खासी बाइंग भी आई। इसकी वजह से यहाँ पे जो ये कैंडल है, ये यहाँ पे इतना ज़्यादा डायरेक्शन हम लोग को क्लियर नहीं कर पाया कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे बीच में हो गई। अगर यहाँ पे होता तो हम लोग समझ जाते कि रीटेस्ट करने जा रहा है। अदरवाइज अगर ये क्लोजिंग यहाँ जाता तो हम लोग कंसीडर कर सकते थे कि फिर से 1 वीक हम लोग को इस तरीके से मूविंग मिल सकता है। क्योंकि ये इतना सेलिंग के बाद अगर यहाँ पे ऊपर की ओर आया है, तो मतलब यहाँ पे 1 वीक और हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते थे इसके ऊपर जाने की। लेकिन अभी थोड़ा-सा यहाँ पे सिचुएशन इनडिसीजन जैसा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 3840, 3840 के आसपास का, 3840 के आसपास का एक हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर नेक्स्ट वीक में ये ऊपर की ओर निकलता है और 3030 का लेवल जो है, 3030 का जो लेवल निकालता है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि इसी वीक में ये 3140 के आसपास जाके रुकेगा। कितना? 3140 के आसपास जाके रुकेगा। तो ये हम लोग कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये ट्विस्ट है कि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से इन लेवल्स के आसपास, मतलब जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, उस लेवल से 3040 330 के आसपास आने में ही इसको अभी 100 रुपीज़ का मोमेंटम करना पड़ेगा, जो कि इसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा है। अभी जिस तरीके की सेलिंग प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ पे आया तुरंत सेलिंग हो गया, यहाँ पे आया तुरंत सेलिंग आ गया, यहाँ पे आया तुरंत सेलिंग हो गया। तो जब भी ये इन लेवल्स के आसपास जाएगा तो अगेन एक सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके लिए हम लोग को वन डे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। वन डे टाइम फ्रेम पे अब हमें समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3010 का लेवल हमारे पास, 30 का लेवल ये रहा, और ये जो 3000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये रहा। तो अभी आप देख रहे होंगे इस पॉइंट से तुरंत हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार का ये जो सेलिंग हुआ था, देखेंगे यहाँ पे टच किया और तुरंत ये थोड़ा-सा नीचे आया, बहुत ज़्यादा नीचे आके क्लोज़ नहीं दिया, और उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल इनसाइड कैंडल बने हैं। तो अगर ये किसी भी सिचुएशन में 3000 का लेवल निकालता है, तो हम लोग को 3030 का एक लेवल तो फास्टली देखने को मिल सकता है। एंड हो सकता है उसके बाद थोड़ा-सा ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे टाइम स्पेंड करें और उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करें। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 2-3 दिन से इसी कैंडल के अंदर मोमेंटम हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसका लो जो लगा है 2860 के आसपास है। अगर ऊपर देखेंगे तो ये 2965 के आसपास है। ये दोनों ये मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं। तो नीचे की ओर अगर ये ग्रीन कैंडल का अगर जो लो देखेंगे तो 2864 के आसपास है। तो 2864 अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, 2864 अगर इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये थोड़ा-सा अब नीचे जाएगा और यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऐसे सिनेरियो में जब भी ये नीचे आएगा तो ये जो लास्ट वाले लेवल है 2800 वाले, एक सपोर्ट का काम करेंगे। अगेन याद रखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? ये यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर जब ये इस समय इस बार आएगा तो बहुत बार यहाँ पे इसने सपोर्ट ले रखा है, तो हो सकता है ये सपोर्ट इसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो और ये थोड़ा-सा डीप करेक्शन करे और 2800 750 इन लेवल्स को एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करे, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग को ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है 2965 का ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग कंसीडर करके चल सकते हैं कि ये 2965 का ब्रेकआउट मिलने के बाद हम लोगों को लगभग-लगभग पहला लेवल जो है 3000 का, एंड जो दूसरा लेवल है वो 3030 का देखने को मिल सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर क्योंकि जिस तरीके से क्लोजिंग मिला है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 100% की अगर रेफरेंस में बात किया जाएगा तो 30-40% स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये
जो यहाँ से ये वीक बना दिया प्लस रेड कैंडल के बाद छोटा कैंडल बनाया, तो यहाँ पे थोड़ी-सी जो स्ट्रॉन्गनेस थी वो कम हो गई, समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे अगर निकलता है तो हम लोग को इन लेवल्स के आस-पास क्या देखने को मिल सकता है? रुकावट। हाँ, उसके बाद डेली वीडियो में देखेंगे यहाँ पे आने के बाद किस तरीके से ये धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाएगा और जो वीकली टाइम फ्रेम वाली बातें हुई हैं, वो किस तरीके से अचीव होंगे। तो इस तरीके से एशियन पेंट्स आने वाले समय में मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आ रही होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।